वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों की परंपरा में जन्म प्राप्त किए हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सनातन धर्म हमें श्रेय प्रदान करने वाला है। इसका अनुष्ठान करने से हमें सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होते हैं। इस धर्म के उद्धार के लिए भगवान बार बार इस पवित्र धरती में अवतार करते हैं। जो धर्म विरोधी हैं उनका निग्रह करके भगवान इस धर्म का उद्धार करते हैं। इसी प्रकार इस कलयुग में 1200 साल पहले जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी के रूप में भगवान ने अवतार किया था। जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी ने इस पवित्र भारत देश में सनातन धर्म की रक्षा करके सभी लोगों को एक ठीक मार्ग का दर्शन करवाकर सभी लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश करके लोकानुग्रह किया था। उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा एक बहुत बड़ा सागर जैसा है। उन्होंने जो धर्म के प्रचार के लिए जो काम किया था उनको अगर हम देखेंगे, उनके बारे में अगर हम जानना आरंभ करेंगे तब हमें बहुत बहुत आश्चर्य होता है और उनके विषय में हमें एक अचल भक्ति और श्रद्धा हमारे मन में उत्पन्न होती है। शंकराचार्य जी ने 3 प्रकार के लोकोद्धार कार्य किए थे। जैसे कि ग्रंथों की रचना, पहला काम है ग्रंथों की रचना। उन्होंने प्रस्थानत्रय भाष्य, प्रकरण ग्रंथ और अनेक देवता स्तोत्रों की रचना करके लोकोद्धार किया था। ऐसा ही दूसरा काम उन्होंने किया, चतुराम्नाय पीठों की स्थापना। हमारे भारत देश के 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करके इस देश में शाश्वत रूप से धर्म का प्रचार होने के लिए शंकराचार्य जी ने एक बड़ी व्यवस्था की थी। और धर्मोद्धार कार्य में शंकराचार्य जी का तीसरा काम है, जो वेद विरुद्ध मार्ग में जा रहे हैं, वेद विरुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनके साथ वाद करना। उन दुर्वादियों को वाद में जीतकर उन्होंने इस धर्म की रक्षा की थी। इस प्रकार ग्रंथों की रचना और चतुराम्नाय पीठों की स्थापना और जो वेद विरुद्ध मतावलंबी है उन लोगों को वाद में पराजित करना, इस प्रकार के 3 कामों से शंकराचार्य जी ने इस धर्म की रक्षा की थी। अगर उनका अवतार इस देश में नहीं हुआ होता तो आज ये धर्म, ये सनातन धर्म जीवित नहीं रहता था। उनके अवतार से ही हमारे देश में आज
ये धर्म जीवित है। सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार इस धर्म का आचरण करके भगवान की कृपा का पात्र बनकर श्रेय प्राप्त कर रहे हैं। इसका कारण निस्संदेह जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने लोगों के मन में एक ऐसी धर्म जागृति पैदा की थी और एक ऐसा धार्मिक चैतन्य पैदा किया था कि उस जागृति से शंकराचार्य जी के अवतार के पश्चात इस देश में धर्म विरोधियों के कई आक्रमण हुए थे, फिर भी आज हमारा देश में ये धर्म जिंदा है। उनके अवतार के पश्चात इन 12 शतमानों में कई लोग जो धर्म विरोधी हैं वे बाहर से आकर हमारा देश पर आक्रमण करके इस धर्म का विनाश करने के लिए प्रयत्न किए थे, लेकिन उन सभी के जो प्रयत्न हैं वे सभी विफल हो गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में हमारे धर्म के प्रति एक ऐसी निष्ठा थी कि जिससे वे अपनी जान को भी देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन इस धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। अगर चाहे तो हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन हमारा ये जो सर्वश्रेष्ठ हिंदू सनातन हिंदू धर्म है इसको हम सपना में भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा लोग कहते थे। ऐसी एक निष्ठा, ऐसी एक श्रद्धा लोगों के मन में जागृत थी। इसका कारण है जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी हैं। इसीलिए उनके विषय में हर एक सनातन धर्म के अनुयायी बहुत ही श्रद्धा से और भक्ति से रहना चाहिए। उनकी ये जो जयंती उत्सव है, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हर साल जो जयंती उत्सव आता है, उस उत्सव को अति वैभव से मनाना चाहिए और उस उत्सव के संदर्भ में विशेष रूप से शंकराचार्य जी की पूजा करना चाहिए और उनके जो उपदेश हैं उनका मनन भी करना चाहिए। उस दिन हमें एक संकल्प करना चाहिए कि शंकराचार्य जी के जो कई उपदेश हैं उनमें से किसी एक उपदेश को मैं आज ठीक से समझकर आज से मैं उस उपदेश का आचरण करना शुरू करूंगा, ऐसा एक दृढ़ संकल्प को हमें करना चाहिए। शंकराचार्य जी के सामने उनकी जो मूर्ति है या तो उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो चित्र है, उसके सामने उनकी पूजन करके उनसे हमारी भलाई के लिए जो श्रेय मार्ग उपदिष्ट किया गया है उसका आचरण करने का संकल्प करना चाहिए उनके सामने। मैं आज से इस मार्ग में जाने का संकल्प लेता हूँ। मैं जैसे कि उनका कई उपदेश हैं, गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम, ऐसा कई उपदेश हैं। इन उपदेशों में से कुछ उपदेश को, जैसे कि आज से मैं हर रोज गीता का पाठ करूंगा, या तो आज से मैं हर रोज जब मुझे समय मिलता है उस समय में कुछ समय को मैं उसके लिए रखूंगा और उस समय में मैं भगवान का नाम संकीर्तन करूंगा, या तो जो कष्ट में हैं उनको मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता करूंगा। ऐसा कुछ संकल्प करके उसका अनुसार हमें एक नया जीवन आरंभ करना है। उनके जो उपदेश हैं शंकराचार्य जी के, वे हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए, यहाँ उनके उपदेश कुछ समुदाय के लिए या तो कुछ देश के लिए परिमित नहीं है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए उनके उपदेश प्रस्तुत हैं, उनके उपदेश बहुत ही आवश्यक हैं। इसीलिए
एक ऐसा संकल्प करके उसका आचरण करना चाहिए। शंकराचार्य जी के जो उपदेश हैं उनका मनन करना चाहिए। उससे हमारा जो जीवन है ये सुखमय बन जाता है। हमारा जीवन में अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो भी हमें शंकराचार्य जी के ग्रंथों से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अगर हमें लौकिक प्रगति चाहिए, दुनिया में मैं लोगों के साथ कैसा रहूं, मुझे हर एक काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, अगर ऐसा प्रश्न हमारा मन में जब उठता है तब उसका जवाब हमें शंकराचार्य जी के ग्रंथों में मिलता है। मैं अपने श्रेय के लिए क्या करूं, जब ऐसा एक प्रश्न हमारा मन में उठता है, हर एक इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के मन में जब ऐसा एक प्रश्न उठता है उसका जवाब उनके ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए उनके जो भी ग्रंथ हैं उनमें से कुछ उपदेशों को जो पंडित है उनके मुख से जानकर, अच्छी तरह जानकर, शंकराचार्य जी की महिमा को जानकर, उनसे जो मार्ग उपदिष्ट किया गया है श्रेय का मार्ग, उसमें जाना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। शंकराचार्य जी ने उनके अवतार के समय में हमारा देश में सनातन हिंदू धर्म में जो लोग झगड़ा करते थे परस्पर, उन लोगों के जो विवाद थे उनको मिटाकर सभी लोगों में एकता उन्होंने शंकराचार्य जी ने लाई थी। सभी लोगों में एकता होनी चाहिए, सभी लोग ऐकमत्य से रहना चाहिए, सभी सनातन धर्म के अनुयायी, ऐसा उन्होंने उपदेश किया था। उनके अवतार के समय में लोग भगवान के नाम लेकर झगड़ा करते थे। भगवान के नाम को हम क्यों लेना चाहिए? श्रेय की प्राप्ति के लिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी के अवतार के समय में लोग झगड़ा करने के लिए भगवान के नाम लेते थे। जैसे कि शिव जी ही बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, या तो विष्णु बड़े हैं, शिव जी छोटे हैं, इन दोनों से भी देवी बड़ी है, उन दोनों देवी से भी ये दोनों छोटे हैं। मैं जिस भगवान का पूजन करता हूँ वही सबसे बड़ा है। मैं जिस भगवान का पूजन करता हूँ वो बड़ा है, ऐसा सोचने में कोई गलती नहीं है। ऐसा अगर हम सोचेंगे, ऐसी भावना अगर हमारे मन में होगी, तब उसमें कोई आपत्ति नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिस भगवान का पूजन करता है वो छोटा है, मतलब वो भगवान का वो स्वरूप छोटा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मैं जिस भगवान का पूजन करता हूँ वो सबसे वो बड़ा है, उनकी महिमा अपरंपार है, ऐसा सोचने में कोई कष्ट नहीं है, यानी कोई आपत्ति नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन दूसरा भगवान छोटे हैं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। इसके बारे में पुराणों में ही कहा गया है, जो पुराण और स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, जो शिव और केशव यानी भगवान के अनेक स्वरूपों में जो भेद दृष्टि रखता है वो बहुत बड़ा पाप प्राप्त करता है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद ये भेद दृष्टि वाला आदमी नरक में जाता है। ऐसा भागवत इत्यादि पुराणों में भी कहा गया है। इसीलिए उस समय में सभी लोग भगवान का नाम लेकर झगड़ा करते थे। उस समय में शंकराचार्य जी ने अवतार करके उन लोगों को शास्त्रों में और पुराणों में जो वास्तविक तत्व है, यानी भगवान एक ही हैं, दो भगवान नहीं है, ये भगवान बड़ा है और ये भगवान छोटा है, ऐसा कहना गलत है। इसीलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान एक है। उस भगवान का स्वरूप तो अनेक होंगे, स्वरूप तो अलग अलग हैं, भगवान का नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। अनेक भगवान हो ही नहीं सकते हैं। एक भगवान का अनेक स्वरूप हो सकते हैं।
क्योंकि भगवान एक एक संदर्भ में एक एक अवतार को स्वीकार किया था, क्योंकि धर्म के उद्धार के लिए, धर्म के उद्धार के लिए भगवान ने एक एक समय में एक एक स्वरूप को लिया, और एक एक स्वरूप का एक एक नाम भी है। उस स्वरूप में भगवान ने धर्म का उद्धार किया था। इसीलिए भगवान का स्वरूप और नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का जो चैतन्य है इसमें कोई भेद नहीं है। इस सत्य को, इस सच्ची बात को शंकराचार्य जी ने समझाई थी। उन्होंने इस बात को सभी लोगों के मन में एक परिवर्तन लाया था शंकराचार्य जी ने। इसीलिए ऐसा जो काम है, इस काम को इस दुनिया में और कोई भी नहीं किया था। ऐसा एक काम है, क्योंकि अगर हम ठीक से विचार करेंगे तब हम भी समझ सकते हैं कि भगवान एक ही है। दो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। एक भगवान का अनेक स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन दो भगवान नहीं हो सकते हैं। इस विषय को हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम कुछ विचार करेंगे इसके बारे में, जैसे कि हम भगवान के किसी भी स्वरूप का स्तोत्र या पुराण का अवलोकन करेंगे, तब उसमें उस भगवान के बारे में क्या होगा? हे भगवान, तुम ही इस दुनिया का सृष्टि स्थिति संहार कारक हो, ऐसा भगवान की महिमा वर्णन की जाती है। अगर हम शिव जी के पुराण को स्वीकार लेंगे, तब उसमें शिव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, तू ही इस जगत की सृष्टि करता है, तू ही इस जगत का सृष्टि स्थिति संहार करते हो, ऐसा उसमें कहा जाता है। अगर हम विष्णु के संबंधित पुराण को लेंगे, तब उसमें भी यही बात कही जाती है। और देवी का पुराण को अगर हम लेंगे, तब उसमें भी यही बात कही जाती है। और अगर हम भगवान गणपति जी के पुराण या मंत्र को हम देखेंगे, तो उसमें भी यही बात कही गई है। जैसे कि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, गणेश अथर्वशीर्ष में यह है, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, तुम, ऐसा कहा गया है। हर एक पुराण में भगवान के हर एक स्वरूप के बारे में वर्णन एक ही रूप से किया जाता है। तो क्या हम भगवान अनेक है ऐसा हम कह सकते हैं? अगर भगवान अनेक है, यानी ईश्वर जी अलग है और विष्णु अलग है और देवी अलग है, अगर हम ऐसा कहेंगे, यानी स्वरूप में नहीं, यानी उनके रूप और नाम में नहीं, बल्कि उनके जो चैतन्य है उसमें भी अगर हम भेद को स्वीकार करेंगे, तब क्या होगा? हर एक पुराण में जो स्तुति की जा रही है भगवान की, इसका परस्पर विरुद्ध होगा। ये स्तुति परस्पर विरुद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय अगर हम अलग अलग रूप से भगवान को हम स्वीकार करेंगे, तब क्या होगा? अभी विष्णु से जो दुनिया की सृष्टि की गई है, वो दुनिया कहाँ है? और देवी से जो जिस दुनिया की सृष्टि की गई है, वो दुनिया कहाँ है? और ईश्वर जी ने जिस दुनिया की सृष्टि की थी, वो कहाँ चला गया? वो कहाँ है? क्या एक ही दुनिया है? इन सभी ने मिलकर एक ही दुनिया की सृष्टि की थी, या अलग अलग एक एक देवता ने एक एक दुनिया की सृष्टि की थी? इस प्रश्न का हम क्या उत्तर देंगे? अगर सभी लोग मिलकर एक ही दुनिया की सृष्टि करेंगे, सृष्टि स्थिति संहार करेंगे, तब अलग अलग रूप से अनेक देवताओं का स्वीकार करना असंगत हो जाता है। स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही भगवान इस पूरा दुनिया की सृष्टि कर सकता है। पूरी दुनिया की सृष्टि एक ही भगवान कर सकते हैं। इसीलिए अलग अलग रूप से कई भगवानों की स्वीकार करने की आवश्यकता है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। शिव जी ने जिस प्रपंच की सृष्टि की थी, वो प्रपंच अलग है, और विष्णु की दुनिया अलग है, देवी की दुनिया अलग है। ऐसा अगर हम कहेंगे, तब क्या होगा? जिस प्रपंच की सृष्टि को शिव जी ने की थी, उस पर भगवान विष्णु का कोई अधिकार नहीं होगा। उनका अधिकार
उनसे जो उनसे जिस दुनिया की सृष्टि की गई सिर्फ उस पर ही होगा उनका अधिकार। देवी से जो जिस प्रपंच की सृष्टि की गई है उस पर विष्णु या शिव जी का अधिकार कोई नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हो जाएगा। एक से जो प्रपंच जिस प्रपंच की सृष्टि की गई है उस प्रपंच पर दूसरों का कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए ये गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए तो और एक जवाब भी है, इन सभी लोगों ने मिलकर एक ही प्रपंच की सृष्टि की थी, सभी लोग मिलकर एक ही प्रपंच की सृष्टि की थी। तो हमने पहला ही कहा था एक प्रपंच की सृष्टि के लिए एक ही भगवान को हम स्वीकार कर सकते हैं, एक ही भगवान को पूरी दुनिया की सृष्टि करने की शक्ति है, तो हम इतने भगवानों का स्वीकार क्यों करें, ऐसा एक प्रश्न हमें उठता है। तब कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया में हम देखते हैं कि एक इमारत का निर्माण के लिए बहुत लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। और इमारत तो एक ही है लेकिन उसका निर्माण में कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग मिलकर उस इमारत के निर्माण में लग्न हैं, निरत हैं, सभी लोग मिलकर इमारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा हम दुनिया में देख रहे हैं। तो ऐसा ही सभी देवता जो अलग अलग हैं, जो चैतन्य में भी अलग अलग रूप से हैं, वे सभी मिलकर एक दुनिया की सृष्टि करेंगे, ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि दुनिया में ये जो दृष्टांत दिया गया है ये ही गलत है, इससे ये नहीं जुड़ता है। क्योंकि दुनिया में एक इमारत को कई लोग मिलकर क्यों निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को उस इमारत का निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं है, उतनी ताकत एक व्यक्ति में नहीं है। इसीलिए जब सभी लोग मिलेंगे तब वे सभी मिलकर उस इमारत का निर्माण कर सकते हैं, एक व्यक्ति से ये कार्य संभव नहीं है। इसीलिए दूसरों की सहायता से एक व्यक्ति, सभी लोग मिलकर एक समूह बनकर एक इमारत का निर्माण करते हैं, ये दुनिया के में स्थिति है। अगर ऐसा ही सभी देवता मिलकर इस एक दुनिया की सृष्टि करती है, ऐसा अगर हम कहेंगे तब क्या होगा, शिव जी या विष्णु या देवी इनको अलग अलग रूप से इस दुनिया की सृष्टि करने की शक्ति नहीं है, दूसरों की सहायता लेकर ही वे इस दुनिया की सृष्टि कर सकते हैं, ऐसा कहना आवश्यक हो जाएगा। यानी केवल शिव जी इस दुनिया की सृष्टि नहीं कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया में एक व्यक्ति एक इमारत का निर्माण जैसा नहीं कर सकता है, बाकी लोगों की सहायता से ही निर्माण कर सकता है, ऐसा ही भगवान शिव जी भी इस दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसमें विष्णु और देवी उनकी सहायता चाहिए, और शिव जी को ऐसी शक्ति नहीं है, दूसरों की सहायता से ही उनको शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कहना चाहिए। अगर ऐसा कहेंगे तब क्या होगा, ईश्वर की शक्ति कम हो जाएगी ऐसा कहने में। इसीलिए ऐसा कहना बहुत गलत है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हमारे जो भगवान हैं उनमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं, उनको कोई काम असंभव नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे, जैसा कि अभी अभी कहा गया, सभी लोग मिलकर निर्माण करेंगे, अगर हम ऐसा कहेंगे तब क्या होगा, एक भगवान को निर्माण सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहना गलत है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान एक ही है और उनके स्वरूप और नाम अलग अलग हैं। इसीलिए देवी से जिस प्रपंच की सृष्टि की गई है वो ही प्रपंच शिव जी से भी, उसी प्रपंच की सृष्टि शिव जी से भी की गई है। क्योंकि ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो शिव के रूप में है वो ही भगवान देवी के रूप में भी है, और जो भगवान देवी के रूप में है वही शिव जी के रूप में है, जो वही विष्णु के रूप में है, जो विष्णु के रूप में है भगवान वही शिव जी के रूप में है। इसीलिए एक ही भगवान है, एक ही भगवान अनेक स्वरूप में हमें दर्शन दे रहा है। इसीलिए भगवान के अनेक स्वरूपों में किसी एक स्वरूप को भी अगर हम ऐसा स्तुति करेंगे कि तू ही, तुम ही
इस पूरा प्रपंच का सृष्टि स्थिति संहारक हो, ऐसा अगर हम स्तुति करेंगे तब कोई गलती नहीं होगी। अभी कोई विरोध यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि एक ही भगवान है, वही भगवान, एक ही भगवान है, एक ही भगवान ने इस दुनिया की सृष्टि की थी और इसका पालन कर रहा है और इसका लय भी करेगा। वही भगवान अनेक स्वरूपों में हमें दर्शन दे रहा है। इसीलिए भगवान का हर एक स्वरूप को भी हम एक ही तरह स्तुति कर सकते हैं। और एक बात यह भी है कि इन पुराणों में भगवान की जो स्तुति है उनका मूल है वेद, उपनिषद। पुराणों में कहा गया है कि भगवान दुनिया का सृष्टि स्थिति संहार करते हैं, ऐसा कहा गया है। इस पुराण का मूल है उपनिषद। अगर उपनिषद में हम देखेंगे तब वहाँ कोई नाम नहीं है, शिव का नाम भी, शिव जी का नाम भी नहीं है, विष्णु का भी नाम नहीं है, देवी का भी नाम नहीं है। वहाँ क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। ऐसा ही, इतना ही कहा गया है। वहाँ ब्रह्म शब्द है, वहाँ शिव जी, शिव, विष्णु, देवी ऐसा कोई शब्द वहाँ नहीं है। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि भगवान एक ही है, परब्रह्म स्वरूपी भगवान एक ही है। वो भक्तों को अनुग्रह करने के लिए अनेक स्वरूपों का धारण करके हमारे सामने आते हैं। यही उपनिषद का सत्य है। शंकराचार्य जी ने इस बात को समझाकर लोगों में जो विवाद थे उसका परिहार करके सभी लोगों में उन्होंने एकता लाई थी। ऐसा एक काम शंकराचार्य जी से किया गया है। इसीलिए उनके विषय में हर एक व्यक्ति को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से रहना चाहिए। उनका जो उत्सव है, जो जयंती उत्सव है, उसका आचरण विशेष रूप से करना चाहिए। इस विषय को हम इस संदर्भ में आप सबसे कहना चाहते हैं। और एक बात इस संदर्भ में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा स्थापित आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा हर साल विशेष रूप से शंकर जयंती का उत्सव का आचरण किया जा रहा है। इस साल में भी विशेष रूप से उस उत्सव का आचरण किया जा रहा है। और कई काम शंकराचार्य जी के जो तत्व हैं, उनकी जो महिमा है, उसे हर इस दुनिया के समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कई काम इस न्यास के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में हम आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद कर रहे हैं। इस न्यास के द्वारा अभी ये जो शंकर जयंती उत्सव संकल्पित किया गया है और भी जो काम किए जा रहे हैं वे सभी सफल हो और इस काम में जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो। इस संदर्भ में इस एकता न्यास के जो प्रधान पोषक हैं हमारे गुरुदेव, इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के अधीश जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से आप सबको सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं।